जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबका हमारे इस गृह शक्ति चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम आपको एक छोटे से टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि कई जो है मैसेज आते हैं जो परेशान रहते हैं कि वो ओवरहेड टैंक को रेफर नहीं कर पाते अपने माइंड में, ठीक है ना, कि ओवरहेड टैंक इन रियलिटी क्या है, उसकी वो रेमेडीज़ कि वो पानी है ये सोच के वो उसको क्लियर कर रहे हैं अपने दिमाग में कि पानी है वो, लेकिन वो ओवर हेड मतलब हेड के ऊपर है वो, ठीक है ना। तो अब उसको किस कैटेगरी में उनको रखना है और उसकी क्या रेमेडीज़ करनी है अगर वो गलत डायरेक्शंस में है, इसके लिए बहुत मैसेज आते हैं कि हम इसको क्या मान के चलें। इसको अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है, ओवरहेड वाटर टैंक भी है, तो क्या मान के चलें, इसे किस कैटेगरी में इसे रखें। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है कि जिससे कि लोगों को क्या है कि हमें जो है मैसेज डाल के जो है वो अपने आप को परेशान ना करें, क्योंकि वास्तु की वैसे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है और लोग इसमें घुस भी बहुत ज़्यादा गए हैं, तंत्र मंत्र से ज़्यादा इसमें ज़्यादा घुसते जा रहे हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। महावास्तु का इफेक्ट 100% जाता है, पता है आप सबको, और इसके इफेक्ट को वो रियलाइज़ कर रहे हैं, इसलिए वो जो है इसमें घुसते भी जा रहे हैं। और जब वो उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता तो फिर वो वीडियोस सर्च करके और किससे आंसर मिल सकता है उसको वो ढूंढने में टाइम अपना खर्च करते हैं। तो यदि उन्हें नॉलेज हो जाएगी कि इन रियलिटी क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या ये चीज़ है, तो वो अपने दिमाग से उसको क्लियर कर पाएंगे। उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अपना टाइम स्पेंड करें इन चीज़ों में। और वैसे भी हम चाहते हैं कि हर इंसान वास्तु सीखे, और इसके लिए हमने जो है क्लासेस भी खोल रखी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी है, कि ऑफलाइन तो इस समय बंद पड़ी हैं इस कोविड के चलते। तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं जो 12 डेज़ की चल रही हैं इस समय। घर बैठे आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी बातें जैसे ओवरहेड टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, कंपास से डायरेक्शन कैसे चेक करनी है, 16 डायरेक्शन कैसे बनाने है, किसी के घर का वास्तु कैसे चेक करना है, बार चार्ट है, ये सब इसमें कंप्लीट वास्तु है, एडवांस वास्तु है ये महावास्तु का, जो कि 12 डेज़ के अंडर में जो है कंप्लीट होता है। तो आपको फिर ये कोर्स करने के बाद फिर आपको जो है ऐसे वीडियोस देख के जो है क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपको एक बेसिक समझ आ जाएगा कि हाँ हमें करना क्या है, इसकी जड़ क्या है, कैसे हम इस कोर्स को समझ के, कोर्स को करके कैसे अपने घर को बैलेंस करें, ये चीज़ आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसी सुविधा के लिए ये कोर्स जो है हमने स्टार्ट कर रखा है, और कोई करना चाहता है तो हमसे बात कर सकता है। और इसके साथ ही जो है वास्तु के अनुसार नक्शा बनाने का भी काम है। किसी का न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस है या प्लॉट है, उसमें वो जो है नक्शा बनवाना चाहता है वास्तु के हिसाब से, तो वो भी हमसे बात कर सकता है। और इसके अलावा साथ ही जो है आपके मान लो आप घर में रह रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और नहीं समझ आ रहा क्या करा जाए, तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। वास्तु का अकॉर्डिंग जो उसका सॉल्यूशन बताया जाए, उसकी रेमेडी करी जाती है घर की, आपका मैप मंगवा के व्हाट्सएप में आपको मैप सेंड करना होता है, फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाता है ना। तो जो जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं वो हम आपको दे रहे हैं। और सबसे मेन क्लासेस का है, क्लासेस सीख लोगे, अपना ज्वाइन कर लोगे क्लासेस, तो फिर आपको कोई टेंशन रहेगी नहीं, ठीक है। इसमें आपका वास्तु के हिसाब से नक्शा बनाना भी आ जाएगा, इसमें किसी के घर का वास्तु कैसे चेक करना है ये भी आ जाएगा, और जो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मेन चीज़ पे आते हैं कि ओवरहेड टैंक क्या है। देखो दोस्तों, ओवरहेड टैंक जो होता है वो हमारे जो हमारा ओवरहेड उसके मतलब जो लाइनिंग है उससे ही आपको समझ आ रहा है, हेड के ऊपर, आपका जो हेड है हेड से ऊपर वो ओवरहेड टैंक होता है, ठीक है। और अंडरग्राउंड टैंक मतलब जो आपके ग्राउंड के नीचे होता है वो अंडरग्राउंड टैंक है, ठीक है ना। अब जो ज़मीन के नीचे बनेगा वो अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है, तो वो हमारा वाटर एलिमेंट में आएगा, जल तत्व में आएगा वो हमारा, ठीक है। और जो हमारा ओवरहेड होगा मतलब हमारे सर के ऊपर, यानी कि हमारे घर की छत के ऊपर, वो ओवरहेड टैंक होता है। और हमेशा इस महावास्तु में ओवरहेड टैंक को हम जो है अर्थ एलिमेंट में क्लियर करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है इसका हम देखें तो वो अर्थ एलिमेंट में हम मेज़र करते हैं उसको। तो जहाँ कहीं भी आपका ओवरहेड टैंक होगा, यानी जहाँ कहीं भी आपके छत पे पानी की टंकी होगी, आपकी भाषा में छत पर पानी की टंकी, वो जहाँ कहीं भी होगी वो आपका ओवरहेड टैंक है, और वो आपका जो है अर्थ एलिमेंट के रूप में होगी वो। अब उसको कैसे आपको सेट करना है, ये वैसे तो ये इसमें कोर्स में सिखाया जाता है कि जहाँ जहाँ आपका जो है अर्थ एलिमेंट एंटी है वहाँ यदि रखोगे तो इसका इफेक्ट जो है ख़राब होगा, ठीक है ना। लेकिन अब आपने कोर्स से कर रखा तो आपको तो ये फैसिलिटी मिल नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर बताएंगे कि ओवरहेड टैंक क्या है, इसको आपको कहाँ रखना है, और गलत जगह पे रखा है तो उसे कैसे बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो ओवरहेड टैंक क्या है ये तो आपको क्लियर हो गया।
अब इसके बाद बात आती है कि ओवरहेड टैंक को हम जो है कहाँ रखें, मतलब छत पे पानी की टंकी हम कहाँ रखें। तो एक तो छोटी सी बात है कि इसे आप जो है वेस्ट में सबसे बेस्ट होती है, पश्चिम में आप जो है अगर पूरे घर की पानी की सप्लाई या पश्चिम से जाती है पूरे घर में, तो वो वहाँ पे जो है, क्योंकि वेस्ट क्या है आपके प्रॉफिट और गेन की डायरेक्शन है, साथ में आपकी इच्छाओं की पूर्ति की डायरेक्शन है, शनिदेव की डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति होने में ये जो ओवरहेड टैंक है बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, ठीक है ना। तो इसे आप छत पे वेस्ट में पानी की टंकी लगवाइए, ओवरहेड टैंक वाइट कलर का, और उसके लगवाने के ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ये पक्का है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं बाकी की डायरेक्शंस, भाई हर किसी का जो है ऐसा थोड़ी है कि जो एक ही जगह जो है वेस्ट की ही डायरेक्शन सबके पास है, किसी के पास नहीं है, तो वो क्या करे, क्योंकि आपका ये अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है आप इसे जो है साउथ में तो बना नहीं सकते, साउथ में, और जो जितने भी फायर एलिमेंट हैं, फायर एलिमेंट मतलब आपका साउथ ईस्ट है, साउथ है, उसमें आप इसे बना नहीं सकते। हालांकि अर्थ एलिमेंट इसका जो है फेवर में रहता है, लेकिन पानी वहाँ नहीं है दोस्तों, पानी भी तो होता है ना उसमें, तो वो तो हमें वहाँ बनाना नहीं है। अब आता है उसके बाद SSW और SW, यानी कि साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इसके लिए भी इतने मैसेज आते हैं कि मैम आप हमें ये बताइए, साउथ वेस्ट में तो पानी की टंकी कहा जाता है कि छत में बनाइए, क्योंकि पुराने वास्तु में साउथ वेस्ट में पानी की टंकी बोला जाता है, और ये अर्थ एलिमेंट भी है आपका, तो फिर हम क्यों नहीं बना रहे हैं इसमें, समझ आ रही है। ओवरहेड टैंक है और उसे जो है हम साउथ वेस्ट में फिर क्यों नहीं बना रहे जब आप कह रहे हो अर्थ एलिमेंट है। तो अब उसका कारण समझिए कि उसमें पानी की टंकी छत के ऊपर तो है, ओवरहेड तो है, वो तो उसका गॉसिप सही है, लेकिन उसके अंदर जो पानी है, पानी स्टोर है ना छत के ऊपर, वो पानी वहाँ स्टोरिंग है तो भी सही है, लेकिन वो पानी जब फ्लो करता है, जैसे ही वो टंकी में से, टंकी आपकी ओवरफ्लो हुई और फिर उसमें से पानी बाहर निकला, पानी बाहर निकलते ही जैसे उस साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जाके गिरा, वहीं वो एंटी हो गया, क्योंकि आपके अर्थ एलिमेंट में पानी एंटी का काम करता है। अगर मिट्टी जो है पानी जो है मिट्टी को बहा भी देता है और पानी मिट्टी को चूस भी लेता है, दोनों ही कैटेगरी है, ठीक है ना, दोनों आपस में एंटी का काम करते हैं एक तरीके से। तो इसलिए अगर वहाँ पे आपके साउथ वेस्ट में अगर पानी की टंकी है और वहाँ पे जो है वो पानी आपका ओवरफ्लो हो रहा है, छत पे से नीचे गिर रहा है, तो फिर वो आपका एंटी का ही काम करेगी, ये खास ध्यान रखें। तो अब इसका आपको क्या करना है कि साउथ वेस्ट में अगर पानी की टंकी है तो आप उसको सिंपल तरीके से ओवरफ्लो की पाइप लगाइए, उसमें एक्स्ट्रा पाइप चले जिससे पानी की एक बूंद भी उस छत पे ना गिरे, तो फिर वो टंकी वहाँ काम कर जाएगी आपकी। वाइट कलर की टंकी यूज़ करिए वहाँ पे, ठीक है ना, वो फ़ायदा देगी। सेम ऐसे ही साउथ वेस्ट में भी आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि साउथ वेस्ट में करिए, SSW में ना करें तो बेस्ट है। जगह ना हो और हमें साउथ वेस्ट में भी लगानी पड़ रही है, हमारा टॉयलेट वहीं है, वहीं हमारी जगह है, तो फिर आप यही काम करेंगे, ओवरफ्लो नहीं करना। और साउथ वेस्ट में भी अगर लगाते हो तो ओवरफ्लो नहीं करना, वैसे हम अवॉइड करते हैं। हम जो भी हम रेमेडीज़ करते हैं उसमें सबको हम यही क्लियर करते हैं कि साउथ वेस्ट से आप ये हटाइए अपना क्या नाम है पानी की टंकी, ओवरहेड टैंक, और उसे वेस्ट में कन्वर्ट करिए, उसी का फ़ायदा अच्छा होता है, ठीक है। अब इसके बाद इससे अगला आता है आपका वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि आपकी एजुकेशन और सेविंग की डायरेक्शन है। इसमें आपका वेस्ट भी आ रहा है, साउथ वेस्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप रख सकते हैं तो एक तो वो फ्लो का तो आपको ध्यान रखना ही है, और दूसरा एक क्या ध्यान रख सकते हो कि वेस्ट साउथ वेस्ट में 2 डायरेक्शंस आ रही हैं, वेस्ट की 2 डायरेक्शंस आ रही हैं, एक साउथ वेस्ट की आ रही है और एक वेस्ट की आ रही है, ठीक है ना। तो आप इसमें आप क्या करेंगे, एक W2 की आ रही है, एक W3 की आ रही है, तो आप W3 में पानी की टंकी लगाइए। WSW में भी अगर आपको छत पे पानी की टंकी लगानी है तो W2 में लगाइए, सॉरी W3 में लगाइए, W2 में ना लगाइए, क्योंकि W2 भी आपका साउथ वेस्ट में ही आएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट, आधा पोर्शन उसका साउथ वेस्ट का है, आधा वेस्ट का है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो है W2 है या W3 है या W4 है, हमें तो नहीं पता, आप ये भी कह सकते हैं। तो उसका तो सिंपल सा ही एक सॉल्यूशन है कि इसकी 16 डायरेक्शन बनती है, आपको बनानी पड़ेगी। नहीं बनाना जानते तो आप हमसे बनवा सकते हो, या यूट्यूब से आइडिया लेके उसे बना सकते हो, या फिर 100 बातों के एक बात कोर्स कर लीजिए, इसमें ये सब आता है, ठीक है ना। और अब इसके बाद इससे अगली बात आती है कि वेस्ट साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट आ गया। वेस्ट में पश्चिम में तो पता ही रखिए मैंने आपको टंकी लगाई है, और इसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है,
वहाँ भी सेम वही कंडीशन है, वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, तो वेस्ट का जो पार्ट है उसमें वहाँ आप लगाइए, W7 में लगा सकते हैं, W6 में, सॉरी W6 में लगा सकते हैं। अब आगे नॉर्थ वेस्ट आता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर ओवरहेड टैंक है तो वो हम सिम्टम्स मैच करते हैं कि अगर हमें सपोर्ट में कमी हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारी बैंकिंग सपोर्ट में कमी हो रही है, लोगों की सपोर्ट में कमी हो रही है, तो वो हमें दिक्कत दे रही है। ठीक है, और इसके बाद बाकी की जो सारी डायरेक्शंस हैं इसमें तो फिर रेमेडी वर्क चलता है, रेमेडी करी जाती है, क्योंकि ओवरहेड टैंक है। ओवरहेड टैंक बाकी सब में जो है एंटी होता है, तो वहाँ पे अगर ओवरहेड टैंक है तो उनके रेमेडी बेस पे जो हम कोर्स कराते हैं उसी बेस पे जो है समझाया जाता है कि उनको कैसे सॉल्यूशन निकालें। लेकिन रेमेडीज़ करने की जगह अगर आपका सिंपल सा तरीका है कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, केवल एक वेस्ट में आप पानी की टंकी लगाइए छत के ऊपर वाइट कलर की, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इसका। ये 100% ये वास्तु की रेमेडी है एक तरीके से वेस्ट में, क्योंकि इच्छाओं की जो भी पूर्ति है ना उसका फ्लो हो जाता है। आपको वो सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें। पानी ऊपर चढ़ता है नीचे आता है, ऊपर चढ़ता है नीचे आता है, तो उससे क्या होता है, पानी भी आपका वही है ना, नॉर्थ है, जल तत्व है, और कुबेर की दिशा भी नॉर्थ है आपकी, पैसों की दिशा भी नॉर्थ ही है आपकी, अवसर वहीं से आते हैं, अपॉर्चुनिटी वहीं से आती है। तो उससे क्या होगा, जब पैसा आने के चांस बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे कि आपको क्या करना है। ये एक मतलब एक सर्कुलेशन है ये। ठीक है ना, तो वेस्ट में आप पानी की टंकी लगाइए और उसका रिजल्ट देखिए, और जिनके नहीं लगी है वो एक आप ट्राई करके देखिए। मैं लास्ट 2 महीने कह रही हूँ, लास्ट नहीं तो 1 महीने के अंदर में ही आपको रिजल्ट अच्छे आने महसूस हो जाएंगे, दिमाग तेज चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब समझ तो आ गई होगी ओवरहेड टैंक क्या है, इसको किस कैटेगरी में हम डिवाइड करके चलते हैं, इसको कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, ये आपको समझ आ गया होगा पक्का। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो फिर आप इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार समझ के करिए। वैसे इस टॉपिक में मैं पहले भी कई वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर दोबारा डालनी पड़ी है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, फिर दोबारा डालनी पड़ रही है। लेकिन मुझे वीडियो डालने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे ये होती है जब आदमी परेशान होता है, उससे सॉल्यूशन नहीं मिलता। भाई कई लोग, अब इस महावास्तु में क्या होता है, कई लोग तो जो है इसके इतने इतने पैसे ले रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। हमारे तो क्लासेस के चार्जेस भी बहुत डाउन है, और कई लोग, जो लोग दे सकते हैं वो तो दे रहे हैं। अब जो नहीं दे सकते वो बेचारे क्या करें, उनके लिए भी मैंने बहुत बहुत मिनिमम चार्जेस रेमेडीज़ के कर रखे हैं। किसी का घर का वास्तु देखना है उसके बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, नक्शा बनाना है उसके भी मिनिमम चार्जेस हैं, क्योंकि हर आदमी के पास नहीं है इतना पैसा। आदमी परेशान है तभी तो वो हमसे कांटेक्ट कर रहा है। जो बढ़िया भला चंगा आदमी है जिसपे पैसे की कमी नहीं है, उसे क्या जरूरत है कि वो वास्तु करे। पैसा होने के बावजूद भी अगर आदमी वास्तु का कोर्स कर रहा है फिर तो उसका इंटरेस्ट होगा, शौक होगा, वो फिर वो करेगा कि हम 1 लाख रुपए, हम 2 लाख रुपए, हम 3 लाख रुपए, हम 5 लाख रुपए खर्च करें और इस वास्तु को सीखें। वो सीखते हैं क्योंकि वो उनका शौक में आ जाता है, उनका इंटरेस्ट है वो। लेकिन जो आम आदमी सीखना चाहता है उसकी वो एक कह सकते हैं, उसकी वो एक परेशानी का कारण है। वो अपनी परेशानी को ख़त्म करना चाहता है, वो इससे इनकम आगे बढ़े ये सोच रहा है वो, इसलिए वो इस कोर्स को करना चाहता है। तो उसी के हिसाब से हमने इसके रेट काफ़ी डाउन कर रखे हैं, बहुत फैसिलिटीज़ भी दे रखी है इसमें, कौन किस रूप में इस कोर्स को कर सकता है। तो जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमसे बात कर सकता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से आचार्य ऐसे महावास्तु के जो इस कोर्स को ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं। और जो हमसे करना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर ले, अदरवाइज जो आपको पसंद आए करिए। लेकिन इस महावास्तु का रिजल्ट अच्छा होता है, ये पक्का है। ठीक है, और इस रिज़ल्ट के टेस्टिंग के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है कि वेस्ट में आप पानी की टंकी रखिए, ओवरहेड टैंक रखिए, और फिर इसका फ़ायदा देखिए, इसका रिजल्ट देखिए। इससे आपको पक्का बिलीव हो जाएगा। जो थोड़े से जिनके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, जिनका नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है, वो कन्फ्यूज़ हैं। मेरे पास कई फ़ोन ऐसे भी आते हैं कि इतने सारे आचार्य हैं, इतनी सारी वीडियोज़ डली हुई हैं, और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम किससे कोर्स करें। करना चाहते हैं लेकिन हमें कन्फ्यूज़ है, हम समझ नहीं पा रहे किससे कोर्स करें। तो उनका नॉर्थ ईस्ट क्लियर नहीं है, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। वो इसी उदाहरण यूट्यूब खोलते रहते हैं, देखते रहते हैं, हज़ारों लोगों से बात करते हैं, और फिर भी वो कोर्स नहीं कर पाते क्योंकि उनका नॉर्थ ईस्ट ही क्लियर नहीं है। और जो कोर्स करना है जिन्हें, वो फटाफट से फ़ोन घुमाया और हमें कॉल करी और फिर कोर्स स्टार्ट हो गया। तो उनके घर में दोष होता है ना, ऑटोमेटिक दोष का इफेक्ट पूरा होता है। तो मेरी सबसे खास गुजारिश है, अपने घर का वास्तु सही करिए,
किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, अपने घर का वास्तु सही करिए, अपनी बुद्धि को सही करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। कॉन्फिडेंस हाई रखिए, भगवान पे हमेशा ट्रस्ट करिए, किसी का बुरा ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अप्लाई करिए। अगर आपके संग कोई बुरा कर रहा है तो उसको देखने वाला ऊपर वाला बैठा है, भगवान देख रहा है उस चीज़ को। अगर आप इस समय जो है गरीब है या इस समय आपके पास पैसे की तंगी है तो उसका भी कारण है, वो आपके कर्म भाग हैं, कर्मों का दंड आप झेल रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को कभी निराश ना करिए, अपनी हिम्मत को कभी लूज मत करिए, मेहनत करिए। जितनी मेहनत कर सकते हैं उतना ही भगवान आपको अच्छा रिजल्ट देगा। देरी है अंधेरी नहीं, सदा इस बात का ध्यान रखें। हमेशा जो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, किसी का बुरा ना करें और मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए जो भी आपका वर्कआउट है। और जो ऐसे लोग हैं कि जिन पास पैसे की शॉर्टेज है, वो इस कोर्स को करिए। तरीके कई हमने खोल रखे हैं इस समय, जो इकट्ठा पेमेंट कर सकते हैं उसके लिए भी कर रखा है, अदरवाइज दूसरों के लिए भी कर रखा है। आप जैसा आपको सहूलियत है कि आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ अपने इस वीडियो को हम जो है रिमूव करते हैं, रिमूव नहीं बंद करते हैं। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और जो है अगले वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसमें जो है हम आपको एक और वीडियो बना देंगे किसी और टॉपिक पे जिससे भी रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।